हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एलपीपी होता क्या है। एलपीपी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, रिपीटेडली कई बार ये पूछी जाती है। और विदाउट इन डेफिनेशन के आप ये समझिए कि एलपीपी को आप कर ही नहीं पाओगे, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो पहले what is the LPP? What is the LPP? ठीक है। एलपीपी होता क्या है? ठीक है। तो बेसिकली एलपीपी जो होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ सम लीनियर कंडीशंस, some linear condition with an objective function and objective function। ठीक है। यानी कि हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। यानी उसको हमें आइदर मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, या उसको हम कई बार बोलते हैं एलपीपी को ऑप्टिमल कंडीशंस, ऑप्टिमल प्रॉब्लम जो होते हैं। ठीक है। यानी उस प्रॉब्लम को ऑप्टिमम निकालना है, या तो मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है। ठीक है। एंड सम लीनियर कंडीशंस, बेसिकली जो कंडीशंस होते हैं उनको कई बार कंस्टेंट्स भी बोलते हैं। कुछ कंस्टेंट होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके अंडर हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है। ठीक है। तो अगर जनरल टर्म में अगर इसको हम देखें तो एक एग्जांपल लें। एग्जांपल मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है। अगर हम देखें तो बेसिकली x1 प्लस x2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी अगर कुछ भी नहीं है तो। ठीक है। बट यहाँ पे सपोज सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एलपीपी पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये कंडीशन है, x1 और x2 कंडीशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होंगे। ये कंडीशन जो है वो बेसिकली नॉन नेगेटिविटी कंडीशन कहलाती है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो अब बेसिकली ये x1 और x2 जो वेरिएबल्स है उन पे कुछ कंडीशंस या कांस्टेंट लग चुके हैं कि x1 प्लस 2x2 का जो सम है, बेसिकली ये सम जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए। 3x1 प्लस x2 जो है वो हमेशा लेस देन 5 होना चाहिए। x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यहां से हम पढ़ सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहां से जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो बेसिकली जनरल फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले सबसे पहले मैक्स और मिनिमम, आइदर मैक्सिमम करवा रहा होगा या मिनिमम करवा रहा होगा। ठीक है। तो इसको इस तरह की ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में हमेशा मैक्स या मिनिमम ही रहेगा। ऑप्टिमाइज जेड यानी कि आइदर वो पूछेगा मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड। ठीक है। तो जब अगर हमें इसको डायरेक्टली समझना है तो इसको हम ले लेते हैं मैक्स जेड मिनिमम जेड इक्वल टू, यहाँ पे होगा C1x प्लस C2x2 प्लस डॉट डॉट CN ठीक है। जहाँ पे x1 x2 डॉट डॉट xn जो है, यानी x1 x2 और जो xn तक जो टर्म है वो हमारे पास कहलाती है वेरिएबल। ठीक है। ये वेरिएबल्स होते हैं C1 C2 और Cn। ये जो होते हैं हमारे पास बेसिकली कॉस्ट वैल्यूज होती है।
ठीक है, क्योंकि हम एलपीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मोस्टली हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं, मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, और तो मोस्टली टाइप कॉस्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए C1 C2 को एज अ कॉस्ट वेरिएबल कह सकते हैं हम। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये कॉस्ट वेरिएबल ही हो, बट क्योंकि ये हमारे पास एक तरह से प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि हम मोस्ट ऑफ टाइम को हम इकोनॉमिक्स में, या हम बात करें कि कॉस्ट में, जैसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनमें हमें कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। कई बार हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं, तो सेल्स जो है वो कंस्टेंट्स पे गिवन होती है, वहाँ पे कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है। इसीलिए C1 C2 को हम कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn, आइदर यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या होगा इक्वल टू, या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन हो। ठीक है, बेसिकली लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये होगा, और ये होगा B1 से। ठीक है, उसके बाद A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn, ये भी या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा। कोई सा भी एक साइन हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई साइन हो सकता है, इसमें से कोई साइन हो सकता है। बी टू जो है बेसिकली इन पे कंडीशन होंगी कि इनका सम जो है वो लेस देन इक्वल टू B1 या लेस देन इक्वल टू B2, ग्रेटर देन इक्वल टू B1, ग्रेटर देन इक्वल टू B2 होगा। सिमिलरली सपोज m कंस्टेंट है, तो AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस डॉट डॉट AMN xn, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू BM। टोटल कंडीशन कितनी हो गई हमारे पास? M। ठीक है, तो यहाँ से हो गए हमारे पास x, और ऑब्वियसली सभी सभी x1 x2 डॉट डॉट xm जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये विदाउट इस कंडीशन के, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि एलपीपी में जब भी हम सिंपलेक्स टेबल से किसी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कई बार ये कंडीशंस नहीं दी हुई होती है, तो हम प्रॉब्लम को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट, ये कंडीशंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, यानी कि हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से जब हमारे पास कंस्टेंट नहीं है तो कंस्टेंट बनाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ये बात याद रखना, ये जनरल फॉर्म है, ना ही प्राइमल फॉर्म है, ना ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है एलपीपी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, इंपोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन। तो पहले, सबसे पहले एक एलपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशन में भूल जाऊं, बात बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर ये क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमें आइदर मैक्सिमम पूछा गया है या मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, a function which will be optimized। ठीक है, जो भी फंक्शन हमारे पास ऑप्टिमाइज करना होगा वो फंक्शन हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ऑप्टिमाइज का मतलब या तो मिनिमम करना होगा या मैक्सिमम निकालना होगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कंडीशंस या कंस्टेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है हमारे पास बाउंडेडनेस ऑन डिसीजन वेरिएबल। अब क्वेश्चन आता है डिसीजन वेरिएबल क्या है?
ठीक है, वो ओबियसली मैंने बताया नहीं था। डिसीजन वेरिएबल जो हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn जो भी हमारे पास वेरिएबल थे, उन सभी वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि यही वेरिएबल जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम को मिनिमम है या मैक्सिमम है या मिनिमम मैक्सिमम नहीं है उसके डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बाउंडेडनेस ऑन डिसीजन वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास कंडीशन से कंस्टेंट की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट फंक्शन कंडीशंस हो गया, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स क्या होती है? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं एक एलपीपी प्रॉब्लम में जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो सारे वेरिएबल्स जो होंगे, डिसीजन वेरिएबल जो होंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है, कंडीशंस टू रियल लाइफ एग्जिस्टेंस ऑफ रियल लाइफ existence that will say all decision variable must be greater than equal to जीरो। ठीक है, ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस कंस्टेंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है, कंडीशन की डेफिनेशन हो चुकी है, एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट की डेफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बी एफ, पहले फिजिबल सॉल्यूशन, पहले बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। ठीक है, एक एलपीपी के सॉल्यूशन की बात, तो सॉल्यूशन की बात हमारे पास जो होगी वो होगी हमारे पास, सपोज कि हमारे पास हम एलपीपी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वो है मैक्सिमम जेड इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू ए वन एक्स सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट सी एन एक्स एन इन सब्जेक्ट टू ए वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए1n एक्स एन ए21 एक्स1 प्लस ए22 एक्स2 प्लस ए2n एक्सn। ये हो जाएगा हमारे पास, सपोज हम ले रहे हैं अभी लेस देन इक्वल टू बी1 लेस देन इक्वल टू बी2, ए एम वन एक्स1 प्लस ए एम टू एक्स2 प्लस डॉट डॉट ए एम एन एक्सn लेस देन इक्वल टू बी एन एंड एक्स1 एक्स2 एक्सn ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बेसिकली और एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पे सी क्या है, सी है हमारे पास C1 C2 डॉट डॉट Cn, एक्स है हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है x1 x2 डॉट डॉट xn। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डॉट एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, एंड ए जो है वो है हमारे पास ए11 ए12 ए1n ए21 ए22 ए2n am1 am2 amn। ठीक है, एंड बी इक्वल टू है हमारे पास b1 b2 डॉट डॉट bn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये बस मुझे दिखाने के लिए कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में भी मैं इस प्रॉब्लम को लिख सकता हूँ। मैं मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सपोज कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। अब समझते हैं हम डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आता है सबसे पहले सॉल्यूशन। तो एक एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, बेसिकली ऐसा सेट ऑफ, बेसिकली आ सेट एस,
A set S is called solution। बेसिकली उसमें अलग सेट सॉल्यूशन जो होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये जरूर थोड़ी एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, विच सेटिस्फाई विच सेटिस्फाई द constants but need not be but need not to satisfy negativity constant। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऐसा सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास कंडीशन की कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, बट जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये जरूरी नहीं है कि इसको वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें, मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2। ठीक है, तो यहाँ से एक हम कंडीशन ले लेते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन इक्वल टू वाला ले लिया। ठीक है, चलो लेस देन वाला ले लेते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंडीशन ले लिया हमने। ठीक है, एंड x1 x2 ग्रेटर देन 0। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज इस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, x2 इक्वल टू में 10 एंड x1 इक्वल टू बात करता हूँ, ये हो जाएगा -5 -6। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया पॉइंट, यानी x2 इक्वल टू 10 x1 इक्वल टू -6। ठीक है, तो अगर देखें तो 10 -6 प्लस 10 तो आ जाएगा 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 5। करेक्ट। ठीक है, एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट। इन दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू -6 एंड x2 इक्वल टू 10, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, मैं ये ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तो है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके और भी कंडीशन होंगी, उसमें एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो आ जाती है हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट ऑल्सो। ठीक है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करता हो, वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर जैसे इसमें बात करें तो हम अगर इसमें लें x2 इक्वल टू 3 एंड x1 इक्वल टू 2 या 1 ले लें। ठीक है, 1 ये हमने दे दिया। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो ये सॉल्यूशन जो है x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 कहाँ पर है, x1 इक्वल टू 1 बेसिकली यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x2 इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऑब्वियसली करेक्ट। ठीक है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये सॉल्यूशन जो होगा वो फेजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है वो फेजिबल सॉल्यूशन होगा। अब ये तो हो गया कि ये फेजिबल सॉल्यूशन होगा, बट इसके बाद आता है क्या ये सॉल्यूशन इस पे ऑप्टिमल भी होगा। तो इसके लिए हमें एक और सॉल्यूशन नीड पड़ती है, वो होता है हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन के बाद। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन, इसके बाद आता है हमारे पास बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक सॉल्यूशन, उसके बाद बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास,
यानी कि एक प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन, यानी ये हमारे पास अगर एलपीपी है, इसका अगर हमें बेसिक सॉल्यूशन समझना है तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी हमें बेसिक सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को रिमूव करना होगा। अब इनके साइन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स जो होते हैं उनको ऐड करेंगे। यानी एक वेरिएबल होता है सिलेक्ट वेरिएबल, एक होता है सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो पहले बेसिक सॉल्यूशन समझ पे पहुंचने से पहले ऑब्वियसली हमें सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल को भी समझना होगा। ठीक है, तो अब सिलेक्ट वेरिएबल, सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो बेसिकली कुछ अगर इधर कम है, यानी लेस देन इक्वल का साइन है, तो जो भी इधर हमारे पास डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको इक्वल करने के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास, आपको इस तरह से भी जाने से, तो जब भी लेस देन इक्वल का साइन आएगा तब हमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना है। ठीक है, वेरिएबल विच एड विद लेस देन इक्वल टू साइन। ठीक है, उसके बाद आता है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो उस कंडीशन में जो ग्रेटर देन कुछ ग्रेटर है उसको इक्वल करने के लिए, जो कंडीशन है उसको इक्वल करने के लिए जो ऐड किया जाता है वो हमारे पास डुअल सरप्लस वेरिएबल होता है। जैसे एक्स टू इक्वल टू थ्री अगर हो रहा है तो, ठीक है, एक्स टू अगर इक्वल टू अगर थ्री होता है तो हम एक्स वन जो बेसिकली सरप्लस वेरिएबल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जो बेसिकली एक्स टू माइनस एक्स टू, अगर सरप्लस वेरिएबल हम टू ले रहे हैं तो इक्वल टू, अगर टू करना, एक्स टू इक्वल टू थ्री आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स टू इक्वल टू क्या जाएगा, वन। ठीक है, ये वन आ जाएगा। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमारे पास मैक्सिमम की कंडीशन है उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वेरिएबल विच, बेसिकली हम हमेशा एडेड ही बोलते हैं। ठीक है, वैसे एडेड बोलते हैं बट तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, व्हेन प्रॉब्लम है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ठीक है, ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो एलपीपी को ऐड करने में, इक्वल करने में यूज होंगे। ऑब्वियसली एक वेरिएबल और है जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम हम सिंपलेक्स टेबल बनाना सीखेंगे तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ही पढ़ेंगे। यानी वो वेरिएबल कब यूज होता है, जब कई बार हमारे पास इक्वल टू की कंडीशंस हैं। ठीक है, और तब भी हमारे पास उसमें एक बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन की प्रॉब्लम के, बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए जो ये प्रॉब्लम होगी हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू, ये जो हमने प्रॉब्लम ली थी, अब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से कन्वर्ट करना होगा, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशन में भी उसमें भी वो लेस देन इक्वल टू पे भी काम कर जाता है। डेफिनेशन जो है वो लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेटिस्फाई की कंडीशन तो है। अगर हम सिलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ऐड करने के बाद भी वो देखें तब भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी इसमें हमने सिलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड कर लिया है। ठीक है, यानी वेरिएबल एक्स में ही सिलेक्ट वेरिएबल है, कंडीशन जो है वो लेस देन इक्वल टू की प्रॉब्लम या ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रॉब्लम को हमने इक्वल टू की प्रॉब्लम में ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन, सपोज वी हैव एन वेरिएबल एंड एन इक्वेशन। ठीक है, जहां पे
एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, बेसिकली एन ग्रेटर देन एन है, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास, देन द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन which have at least n minus m variables equal to 0, ठीक है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें n माइनस एम वेरिएबल जो है, एटलीस्ट n माइनस एम वेरिएबल जो है वो इक्वल टू 0 होंगे, तो वो सॉल्यूशन होगा हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर बात करें प्रॉब्लम, अगर ये एक्स जेड इक्वल टू, मुझे प्रीवियस प्रॉब्लम याद नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स वन प्लस एक्स टू, सब्जेक्ट टू शायद वो उसी तरह की लिख पाऊँ, एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू 10 लिया था हमने, एंड थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया था, एंड एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 लिया था, ठीक है, एंड एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिया था, ठीक है। अब इसमें स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पहले कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, सब्जेक्ट टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स वन इक्वल टू 10, यहाँ पे लेस देन का साइन था तो एक्स वन ऐड कर दिया, एक्स वन जो है फर्स्ट सिलेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस नेक्स्ट वेरिएबल, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ साइन है तो यहाँ पे इसको माइनस एच टू, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है माइनस करना है, ठीक है। और ये सरप्लस वेरिएबल है, इक्वल टू 5 एंड एक्स टू माइनस एच थ्री नेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू 2, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, ऑब्वियसली जो भी सिलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल है, एस वन एस टू एस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी एन इक्वल टू हो गया 5, एन इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। और इक्वेशंस कितनी है, एम इक्वल टू 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसका एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं वो जीरो होंगे, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो वेरिएबल जीरो होंगे, वो वेरिएबल जो होगा हमारे पास इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन जिसमें दो वेरिएबल जीरो होंगे, वो उसका बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सपोज ऐसे ले लेते हैं हम कि एच टू इक्वल टू एक सॉल्यूशन हम क्रिएट करने की कोशिश करें इसमें, ठीक है। यहाँ पे सपोज ले लिया हमने एक्स वन इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स वन इक्वल टू 10 ले लिया हमने, ये हो गया। उसके बाद एच टू इक्वल टू 5 माइनस 5 एंड एच थ्री इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यानी कि ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर देखें तो बेसिकली एक्स टू एंड एक्स टू इक्वल टू 0, एस वन इक्वल टू 0, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू 10 है, तो 10, तो ये तो जरूर हो जाएगा 10 बेस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एच टू इक्वल टू 5 ले तो ये हो जाएगा हमारे पास नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 30, और हमें चाहिए अगर एच टू इक्वल टू मैं 25 लूँ, ठीक है। एच टू इक्वल टू 25 लूँ तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स टू इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे अगर देखें तो एक्स टू इक्वल टू 0 है, एच थ्री इक्वल टू माइनस 2, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा।
तो एक ये इसका सॉल्यूशन है, यानी इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सपोज वी हैव एन वेरिएबल इन एम इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन, हमने पहले ही बात की कि सॉल्यूशन में हम नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट को नहीं शामिल करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन विच हैव एट लीस्ट एन माइनस एम वेरिएबल इक्वल टू जीरो है, इसमें एन माइनस वेरिएबल दो वेरिएबल है, दो से ज्यादा तीन वेरिएबल होते तब भी ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है, और अब भी ये बेसिक सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहां पे समझते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या इसको हम पढ़ते हैं BF है। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? आप बेसिक सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करता हो, वो सॉल्यूशन हमेशा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, यानी उसमें n माइनस एम वेरिएबल जो है वो जीरो होने चाहिए। दो वेरिएबल तो जैसे इसमें प्रॉब्लम में देखें तो n फाइव माइनस थ्री, दो वेरिएबल तो जीरो होने चाहिए, साथ में ही वो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसमें देखें तो S3 जो है नेगेटिव आ गया था, यानी ये हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं था। तो अब इस प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम यहाँ पे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं, बट निकालना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखें, चलो हम एक निकाल ही लेते हैं, एक सॉल्यूशन क्या है ट्राई करते हैं, अगर इसका बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लेट x2 इक्वल टू 2। ठीक है, बेसिकली हम इसमें आगे हम देखेंगे भी ऐसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो क्लियरली पता चल जाता है। सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तब भी इसमें पता चल जाता है कि इसका बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब तो मैं तो यहाँ पे हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ कि x2 अगर मैं 2 लूँ तो, और S2 इक्वल टू जीरो एंड S3 इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में हमारे पास x2 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3x1 माइनस टू इक्वल टू 5। ठीक है, बेसिकली 3x1 माइनस, ठीक है x2 इक्वल टू जीरो ले लिया हमने, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 7/3, x1 इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3 प्लस 2x2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस S1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें मैं इस तरह इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7 19/3, तो S1 इक्वल टू 10 माइनस 19/3, यह हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 19/3, यानी 11/3, 11/3, S1 इक्वल टू 11/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास x1 बराबर ये आ गया। ठीक है, x2 इक्वल टू 2 एंड S2 S3 दोनों जीरो, एंड S1 इक्वल टू 11/3। और अगर आप देखें तो ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट जो है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सॉल्यूशन जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, यानी ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो लास्ट, सबसे लास्ट आता है वो हमारे पास आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ध्यान देखें तो हमारे पास अब तक जो भी जितने भी सॉल्यूशंस थे उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई रोल नहीं था, सिवाय ओनली सिर्फ कंडीशंस का रोल था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल आता है। ठीक है, तो बेसिकली BFS। ठीक है, क्योंकि LPP में जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक BFS जो होगा वो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, यानी ये कोई भी उसमें हम आगे यही पढ़ेंगे कि क्यों BFS ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन को यूज करता है, यानी BFS के अलावा अगर दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ना एक BFS तो है, वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा ही देगा।
are BFS basically which is optimum, ठीक है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आइदर मैक्सिमम है और मिनिमम है, ठीक है, वो सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा था कि एक प्रॉब्लम के हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एक से ज़्यादा अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं, तो एलपीपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एलपीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनमें से जैसे एक लिमिटेशन सबसे बड़ी थी, एलपीपी हमेशा ही लीनियर प्रॉब्लम पे ही काम करती है, नॉन लीनियर पे काम नहीं करती, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है हमारे पास एलपीपी के जो भी मेथड्स हैं वो हमारे पास कुछ गिने चुने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को ही दे पाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व करें और सिंप्लेक्स टेबल में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा एटलीस्ट दो सॉल्यूशन को दे देगी, तीन दे देगी, एक से ज़्यादा होंगे तो दे देगा उसको सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन तो दे देगा, ठीक है। बट इसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक प्रॉब्लम में दो हमारे पास यहाँ पे सपोज ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में इस पूरी लाइन पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये हम कुछ थ्योरम्स की हेल्प से, जो कि हम कॉन्वेक्स सेट पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में उस टाइम पे हम थ्योरम्स ही पढ़ेंगे कि अगर एक एलपीवी प्रॉब्लम में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में उसके इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमें इतना ही। बेसिकली इस वीडियो में हमने एक एलपीपी होती क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है और किस तरह से हम कुछ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और क्या क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक प्रॉब्लम लेंगे, उसके एक सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालते थे। सबसे पहले किस तरह से बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है, बेसिक सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद चेक करना है क्या वो बीएफएस है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, यानी ऐसा बेसिक सॉल्यूशन जो फिजिबल नहीं है वो नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।